श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित एक कविता जिससे मैं अपने पढ़ाई के दिनों से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ। वो मैंने आज अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी की हैं बिकॉज it's a poem that inspires you, that motivates you बहुत बड़े स्केल पे। Where the mind is without fear, what a beautiful poem। पोएम का सार बिल्कुल ही सिंपल है, इंडिपेंडेंस। एंड एक ऐसा देश, एक ऐसा संसार जहाँ पर हम अपने पोटेंशियल को, जहाँ पर हम अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो अंतरात्मा से आते हैं, अंदर से, जहाँ पर शिक्षा फ्री है, शिक्षा स्वतंत्र है। इस तरीके का देश को बनाने की परिकल्पना श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इंस्पायर करती हैं, उन्हीं में से कुछ चीज़ें हमारे मन में बस जाती हैं। उन्हीं में से ये एक पोएम, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो ये चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं आपको उस लेवल पर, उस स्तर पर आपको झकझोरती हैं, आपको प्रेरित करती हैं कि आप कुछ करें। सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं अपने जीवन में। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोग यात्राएं करते हैं, जीवन रूपी यात्रा। कुछ को सफलता मिल जाती है, कुछ भागते रहते हैं, कुछ को असफलता मिलती है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें, जिन चीज़ों की तरफ जा रहे हो वो आपको प्राप्त होंगी। और मैं यहाँ पर ये भी बोलता हुआ अच्छा नहीं लगूँगा कि आप ये करिए या वो करिए, क्योंकि अब सभी की अपनी अपनी एक जर्नी है। सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक व्यक्ति को अपनी समस्याएं ही सबसे बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि वो उन्हीं से गुजरता है, उन्हीं का वो सामना करता है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, जो अपने आप में एक पहाड़ होती है, उसका रूप बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए दूसरे के बारे में कमेंट करना इट्स नॉट अ नाइस वे। अगर मैं जेनेटिक की बात करूं, अपनी बात करूं, तो वी वर गोइंग pretty गुड एंड ऑल ऑफ ए सडन ऑल द थिंग्स हैपन। ये सभी के साथ हुई हैं, किसी के साथ कुछ ज़्यादा, किसी के साथ कुछ कम, बट एवरीवन इज़ अफेक्टेड, एवरीवन इज़ सफरिंग। तो इसमें हम एक दूसरे का सहारा बने किसी भी तरीके से। कैसे भी हमने ये दिन गुजारे हैं और आगे भी हम गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखो, जब आप किसी भी जर्नी के इन बिटवीन होते हैं, बीच में, तो लोगों की बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ हो जाती हैं, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम्स सेट किए हैं वो आप ही के समय के अनुसार हो जाएं। दिस इज़ नॉट श्योर। उनमें विलंब हो सकता है, उनमें देरी हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक कागज़ पे प्लान करते हैं और जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो सामने आती हैं, तो व्यवहारिक तौर पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है, जिनके बारे में आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और वो सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, वो हर व्यक्ति के साथ होता है। तो मुझे पर्सनल लेवल पर आई हैड टू प्रूव सो मेनी थिंग्स because of the lockdown, everything
is in between, and yes, it's a challenging time, and it has been a very tough time for me, and apart from me, for everyone else. I'm not saying just for me, but सभी के लिए इंतज़ार किया है, और ये इंतज़ार थोड़ा सा और लंबा चलेगा। लेकिन मेरा यहाँ पर एक मानना है, आदमी धैर्य जब खोता है जब कुछ चीज़ें समय पर हो जानी चाहिए, जिनका कि समय निर्धारित है, आप उनमें ज़्यादा विलंब नहीं कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, कंडीशंस, दशाएं आपको कहीं ना कहीं उस जोन से बाहर धकेल देती हैं जहाँ से आप वो चीज़ करने वाले थे। बट एनीवेज, I believe कि things will start getting right from couple of months now, और I'm planning कि जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों का नुकसान हुआ है, विलंब का कोई भरपाई नहीं हो सकती है, बट we are trying कि वो चीज़ें हम सही कर पाएँ। We are looking forward to the next session, और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। सभी लोगों का बहुत बड़े स्तर पर साथ रहा और रहेगा, आई नो। हमें हमेशा से पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल पर, जैसे कि हम अब जेनेटिक में हैं, हमारा हमेशा से विश्वास रहा है कि मेहनत जिस दिन हम करना छोड़ते हैं उस दिन से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। कभी भी किसी भी कार्य में, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको वो एक व्यक्ति मेहनत करता हुआ नहीं दिखाई देता हो, बट मेंटल लेवल पर वो मेहनत कर रहा होगा जो कि नहीं दिखता है। और मेरे विचार से मेरा ये मानना है कि जो लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अब तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, नाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग लाइक दिस, और वो मेहनत छोड़ देते हैं, समर्पण छोड़ देते हैं। जो समर्पण के साथ उन्होंने कार्य किया था, उनका डाउनफॉल, उनका नीचे आना तय है। हमने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर काम किया, कॉन्टिन्यूसली, निरंतरता के साथ, 24 घंटे, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना इधर की साइड देखी, ना उधर की, लेकिन हम कार्य करते रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस परिश्रम को कई फोल्ड बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप भरोसा कायम रखें। देखिए, टफ़ टाइम था बच्चों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, इकोनॉमिक वे में भी और मेंटल पोजीशन पे भी। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय देखने के, जो कि देखा गया। बट एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से हम ज़्यादा देर वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि 8-9 महीने हो चुके हैं और बच्चे आउट ऑफ ट्रैक तो जा ही चुके हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने जब 2014 में हमने जब स्टार्ट किया था, तो वी हैड फर्म फेथ इन अस, और ये भी डिसाइड हुआ था कि विल चेंज द वे एजुकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड वी डिड इट। अब जबकि 8-9 महीने से हम बच्चों से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, गार्जियन से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, और अब यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि 2021 में हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। जो चीज़ें बिगड़ी हैं उन्हें भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक वे में भी और सामाजिक वे में। किसी भी तरीके से हम अगर ये चीज़ें कर पाएँ तो हमारे लिए, हम सभी के लिए ये एक वरदान से कम नहीं होगा। तो हम सभी का लक्ष्य है कि हम इस साल को बचाएं बच्चों के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिश्रम के बिना कुछ मिलता नहीं है। हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज के विद्यार्थी, आज के व्यक्ति सिर्फ बुकिश नॉलेज की तरफ भाग रहे हैं, जबकि मोरल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नैतिक शिक्षा का पहले 1 घंटा चलता था, पीरियड चलता था, और उसमें मैं तो ये कहूँगा कि तब वो उसका शायद मोल नहीं पता था, लेकिन आज के समय में जब हम उसे तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में वो एक
बेहतरीन पीरियड था, शानदार पीरियड था। तो नैतिक शिक्षा होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को किसी न किसी लेवल पर हमें सम्मान की भावना, सम्मान का महत्व बताना पड़ेगा। बड़ों का आदर करना, ये हमारे संस्कार होते हैं। अनुशासन, समर्पण, इच्छा शक्ति, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर डालनी होती हैं। और इसमें एक विद्यालय तो काम करता ही है, साथ ही साथ एक अभिभावक को भी, पड़ोस को भी, हम सभी को बड़े होने के नाते ये चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। बच्चों के अंदर संस्कार की भावना को विस्तृत रूप देना चाहिए। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, उसके अंदर संस्कारों को भरना ये हम सभी का कर्तव्य है। अगर आप किसी भी बच्चे को गलत करता हुआ पाते हैं तो इट्स आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे टोकें ताकि वो आगे कुछ गलती ना करे। और बहुत सारे गार्जियंस बुरा मान के बैठ जाते हैं कि ये मेरे बच्चे को कैसे कह सकता है। तो मेरी आप उन सभी से हाथ जोड़कर ये विनती है कि कोई भी बच्चे को अपने लालच के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो आप ही के परिवार के लिए कहता है। क्योंकि अगर संस्कार अच्छे होंगे, अगर उसे एजुकेशन अच्छी मिलेगी, उसमें तमीज़ अच्छी होगी, तो शायद आप ही के परिवार के लिए अच्छा होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आप बुकिश नॉलेज के साथ साथ उसी ले में, उसी मतलब कहूँगा समानांतर दृष्टि से, पैरेलल लाइन की तरह आप मोरल एजुकेशन को बढ़ावा दें। हम यहाँ से पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से बच्चे नैतिक शिक्षित हों, नैतिकता को वो अपने अंदर समाएं। और मेरा ये विश्वास है, आप भी इसे आजमाइएगा कि अगर हमने नैतिक चीज़ें उन्हें बताएं तो बुकिश नॉलेज के द्वार खुल जाएंगे। जेनेटिक आप सभी के परिवार के लिए खुशहाली की कामना करता है और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रसन्नता होती है एक बच्चे के आगे बढ़ने की, वो एक विद्यालय होता है, वो एक शिक्षक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विश्वास के लिए। और हम भी यहाँ से ये प्रॉमिस करते हैं, ये वादा करते हैं कि आपका ये विश्वास हमेशा कायम रहेगा। बस कभी कभी चीज़ें गलत होती हैं, क्योंकि एक विद्यालय को एक अभिभावक का और एक विद्यार्थी का उसी अमाउंट में साथ चाहिए होता है। जिस तरीके से आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चीज़ें करें, वही चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि घर पे जाके बच्चा अभ्यास करे। क्योंकि अभ्यास का महत्व बच्चे के जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो शिक्षक का पढ़ाया हुआ बिल्कुल व्यर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।